तो आज हम पढ़ेंगे मैकॉलेज मिनट्स के बारे में। पहले मैकॉलेज का बैकग्राउंड देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट 1813 में बनाया गया, जो कि रिक्वायर्ड था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें वो चाहते थे 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करना एजुकेशन एंड लिटरेचर में इंडिया में। अब टर्म आ गई लिटरेचर। लिटरेचर में दो चीज़ें कन्फ्यूजिंग थी कि लिटरेचर नेटिव लैंग्वेज में होगी या फिर ब्रिटिश लैंग्वेज में होगी। नेटिव लैंग्वेज मीन्स हमारी मातृभाषा में होगी, या फिर ब्रिटिशर्स बना रहे हैं तो ब्रिटिश लैंग्वेज में होगी। ये अनक्लियर था। इसने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। 20 ईयर्स तक ये कंट्रोवर्सी कन्वर्सेशन चलती रही और इसने दो ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज एंग्लिस्टिक एंड सेकेंड इज ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिस्टिक वो थे जो कि वेस्टर्न इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे, कि वो चाहते थे कि जो लिटरेचर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। ओरिएंटलिस्ट वो थे जो इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहते थे संस्कृत और अरेबियन और पर्शियन में हमारी लिटरेचर सिखाई जाए। मैकॉलेज का क्या रोल था? मैकॉलेज इंडिया में आए 1834 में, जो कि अपॉइंट करे गए प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी के द्वारा। सो मैकॉलेज को बुलाया गया इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए और कुछ एडवाइस करने के लिए कि उन्हें अपना फंड कैसे और कहाँ स्पेंड करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, राइट। मैकॉलेज ने स्टार्ट करा स्टडी करना उस आर्ग्यूमेंट्स पर और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसको मैकॉलेज मिनट बोला गया। फरवरी 2, 1835 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें क्लैरिफाई करे गए थे 3 मेन टॉपिक के बारे में रिलेटेड टू चार्टर एक्ट। सो इन फर्स्ट पॉइंट मैकॉलेज सेड दैट स्पेंडिंग द मनी। मैकॉलेज ने ये क्लियर किया कि कंपनी जिस पे भी चाहे अपनी मनी स्पेंड कर सकती है, वो स्पेंड करे। सेकेंड इज डिफाइनिंग लिटरेचर। मैकॉलेज ने ये क्लैरिफाई किया कि जो लिटरेचर टर्म है वो सिर्फ इंडियन लिटरेचर के लिए नहीं, बल्कि वो इंग्लिश वेस्टर्न लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए भी हो सकती है। सिर्फ इंडियन लिटरेचर में हम संस्कृत, अरेबियन और पर्शियन ना पढ़ के अगर हम इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल्स में, तो ज़्यादा बेटर है। थर्ड इज डिफाइन नेटिव लैंग्वेज। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो टर्म है, नॉट स्कॉलर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज बट ऑल्सो इंडियन स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, वो सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में ही क्यों पढ़ाई करें? इंडियन स्कूल्स में इंग्लिश आनी चाहिए, राइट। तो इससे हमें पता चलता है जो मैकॉलेज मिनट थे वो स्ट्रांगली किसके सपोर्ट में थे? वेस्टर्न इंग्लिश के सपोर्ट में थे, और वो इंग्लिश को ही मीडियम बनाना चाहते थे, इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, विच गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द एजुकेशन। और वो ये कहते थे कि अगर हम इंग्लिश को सपोर्ट करेंगे तो हमारी एजुकेशन को एक नई राह मिलेगी, एक नई डायरेक्शन मिलेगी। सो कुछ सजेशंस दिए लॉर्ड मैकॉलेज ने रिलेटेड टू इंडियन लिटरेचर। फर्स्ट वन इज रिजेक्टेड ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, कि इंडियन जो एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। उनको ये लगता था कि जो इंडियन लिटरेचर है वो बिल्कुल फुल ऑफ नॉनसेंस है, उसमें कोई भी बातें नहीं हैं, ठीक है। सेकेंड इज ही कंसिडर्ड वेस्टर्न नॉलेज टू बी सुपीरियर एंड नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। उन्हें लगता था कि जो वेस्टर्न नॉलेज है उसे ही सुपीरियर माना जाए और वही नेसेसरी होती है हमारी प्रोग्रेस के लिए, उसी से हम बढ़ पाएंगे। लॉर्ड मैकॉलेज का एम ही यही था कि वो वेस्टर्न आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड एजुकेशंस को प्रमोट कर सके, उनको ही भारत में लेके आएँ। वो इंडियन लिटरेचर के बिल्कुल खिलाफ थे। फिफ्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी का एम ये था कि जो एजुकेशन है वो एलाइट क्लासेस को मिली जाए इंडिया में। एलाइट क्लासेस मतलब कि हायर कास्ट पीपल, ठीक है, जो पैसों में अच्छे हुआ करते थे और हायर कास्ट के होते थे, उनको ये एजुकेशन दी जाए। और ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है, वेस्टर्न कल्चर है, वो नेचुरली फिल्टर हो जाएगा डाउनवर्ड एलाइट क्लासेस के थ्रू लोअर क्लासेस तक, हु इंटरेक्टेड विद देम। मतलब अगर हमने एलाइट क्लासेस को पढ़ा दिया तो धीरे धीरे वो जिससे एलाइट क्लासेस इंटरेक्शन करेंगी, जिससे कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो धीरे धीरे छन के लोअर क्लासेस तक अपने आप पहुंच जाएगा। उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी बनाई है। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस फॉर सबॉर्डिनेट जॉब्स। जो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल हुआ करते थे, एजुकेटेड पीपल होते थे, उन्हें सबॉर्डिनेट जॉब्स के लिए लिया जाता था। लॉर्ड मैकॉलेज मिनट्स के डीमेरिट्स क्या थे? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, लेकिन कुछ ही लिखे हैं। फर्स्ट इज बियास्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ। उनका सबसे पहला तो यही डिमेरिट था कि उन्होंने जितना भी स्पेंडिंग थी एजुकेशन फंड की, वो सिर्फ वेस्टर्न लर्निंग पर ही खर्च करने के लिए बोला। इग्नोर किया उन्होंने इंडियन लिटरेचर को और स्कॉलर्स को। सिर्फ वो चाहते थे कि जो भी खर्चा गवर्नमेंट करे वो सिर्फ वेस्टर्न लर्निंग पर करे, वेस्टर्न स्कूल्स पर करे, इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी फंड उनको ना दिया जाए। नेक्स्ट इज इंसल्टिंग ईस्टर्न लिटरेचर। ईस्टर्न लिटरेचर की उन्होंने इंसल्ट की।
उन्होंने रॉन्गली क्रिटिसाइड किया इंडियन लिटरेचर को, क्योंकि उनके पास खुद ही नॉलेज नहीं थी स्पिरिचुअल की, साइंटिफिक डेप्थ की, आयुर्वेदास की, वेदास की, उनको खुद ही नहीं पता था, तो फिर वो क्या ही इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करते। रॉन्ग चॉइस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। देखो, जिस लैंग्वेज में आप समझ पा रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, आप उसी लैंग्वेज को अपनाओगे। तो उन्होंने इंडियंस को वेस्टर्न लैंग्वेज में समझाना और पढ़ाना स्टार्ट किया, जो कि बिल्कुल गलत था। तो स्टूडेंट्स को अगर उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाता, एजुकेशन उनकी मदर टंग में दी जाती, तो दैट इज़ मोर बेटर। सजेस्टिंग इंग्लिश एज अ मीडियम, तो इंग्लिश को मीडियम लैंग्वेज में सजेस्ट किया गया। ये एक उनका इम्प्रॉपर डिसीजन था। सो यही था हमारा ईजी सा टॉपिक लॉर्ड मैकॉलेज मिनट के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़।